वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विनिशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का जो आप लोगों के टीचिंग मेथडोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप लोगों को चाहे वो जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हर उस स्टूडेंट के लिए जो दोनों एग्ज़ाम में से अपना कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो क्लास को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यूज़ जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये क्लास आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग, यानी जो हमारी टीचिंग होती है उसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य है, गोल है, वो क्या होता है? ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि केवल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी कि जो क्रिटिकल आलोचनात्मक जो थिंकिंग है, आलोचनात्मक जो चिंतन है, उसको इन्हेंस करना, उसको जो है वो प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ाना। या फिर नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन द क्लासरूम, यानी कि केवल इसका इतना उद्देश्य है, प्राथमिक जो शिक्षा है उसका गोल इतना होना चाहिए कि एक टीचर को केवल जो है वो क्लासरूम के अंदर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन्स करके रखना चाहिए, या फिर इवोल्वेटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, या स्टूडेंट जो है उनके परफॉर्मेंस को जो है वो इवोल्वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक जो है वो टीचिंग का प्राइमरी जो गोल है वो क्या होता है फ्रेंड्स? एक टीचिंग का प्राइमरी गोल होता है एक बच्चे की क्रिटिकल जो थिंकिंग है, यानी कि एक बच्चा एक जो प्रॉब्लम के जो है वो डेफिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो निकाल सके, बहुत सारे तरीके से जो है वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो इस स्किल को बच्चे के अंदर क्या करना है? इन्हेंस करना है, जो टीचिंग का जो प्राथमिक फर्स्ट जो गोल है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर जो आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में देख लें, और हिंदी में तो वो आप वीडियो पॉज करके या साथ साथ में उनको दोनों को करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड इनकरेज एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड ए हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि एक जो स्टूडेंट है, इनको जो स्टूडेंट हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि कौन सी जो शिक्षण पद्धति है छात्रों को एक्टिव एस्पिरेंट, यानी कि सक्रिय जो भागीदारी और व्यवहारिक जो है वो व्यवहारिकता जो सीखने के लिए कौन सी जो आपकी पद्धति है वो इन्हेंस करती है, इनकरेज करती है। तो कौन सी आप देख सकते हैं, आपका लेक्चर मेथड जो है वो करता है, या एक्सप्लोरेटिंग जो मेथड है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, या डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड है। तो आपको कौन सी जो है वो टीचिंग इन्हेंस करती है? तो आप लोगों की जो व्यवहारिक जो कौशल है या फिर टीचिंग को इनकरेज करते हैं, तो वो कौन से करते हैं फ्रेंड्स? जो इंक्वायरी जो मेथड होता है आपका, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो खुद एक्टिव होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी जो है वो जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है वो चीज़ें काफ़ी जो है वो बच्चे के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जिसमें बच्चा खुद एक्टिव होगा वो चीज़ें जल्दी से जल्दी बच्चे के अंदर लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को सीखेगा। तो जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, भागीदारी होगी, वही पूछताछ आधारित जो शिक्षा हम जिसको कह सकते हैं वो हमें जो है बच्चे को सिखानी चाहिए, करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। व्हाट डज द टर्म पैडागोजी, यानी कि एक जो टर्म है पैडागोजी रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, ये जो टीचिंग के संदर्भ में पैडागोजी जो एक टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करती है, किस चीज़ को जो है वो दर्शाती है? तो द साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि केवल उनको दर्शाती जो बच्चे जो है वो साइंस की टीचिंग करते हैं। जो नेक्स्ट है आपका द आर्ट ऑफ टीचिंग अडल्ट, द प्रैक्टिस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, या फिर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो यानी कि जो शिक्षण के संदर्भ में जो शिक्षा शास्त्र है, जो पैडागोजी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? हिंदी में हम देख लेते हैं। जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने का विज्ञान, वैश्विकों को पढ़ाने की कला, या फिर जो कक्षा का क्लासरूम का जो है मैनेजमेंट उसकी प्रैक्टिस, या फिर बच्चों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन। तो बच्चों को पढ़ाने का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? पैडागोजी। पैडागोजी में हम क्या सीखते हैं फ्रेंड्स? पैडागोजी क्या होती है कि आप लोगों को भी जो है वो सीटेट में, एसटेट में अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की पैडागोजी पूछी जाने लगी। तो पैडागोजी क्या है कि हम बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं, क्या यानी कि पढ़ाने का जो टीचिंग का जो मेथड है वो किस तरीके के मेथड हमें यूज करने हैं, यही जो है पैडागोजी की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें नीड होती है कि किस तरीके से एक बच्चे को जो है सब चीज़ें को समझाना है, सिखाना है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, यानी कि आप लोगों के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से बताना है कि आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक गुड टीचर की नहीं है। कि सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्टीज की, अपनी जो है वो नॉलेज, अपने सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसमें जो टीचर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, या फिर अथॉरिटियन एटीट्यूड, यानी कि जो उसका तानाशाही जो जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है तानाशाही, यानी कि खुद को ही टीचर समझना, टीचर कोई तोप समझना कि जो कुछ कर सकता है एक टीचर ही कर सकता है, बच्चे को कुछ ना समझना। एम्पैथी टुवर्ड स्टूडेंट, या फिर अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो एक टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, हिंदी में देख लो कि अच्छे शिक्षक के अंदर कौन कौन से जो है वो लक्षण होने चाहिए। तो हमें पूछा है नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हमें नहीं का आंसर ढूंढना है। तो विषय की जो अपने विषय की अच्छी नॉलेज, स्पेसिफिक जो है वो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। सत्ताधारी रवैया, छात्रों के प्रति सहानुभूति भी एक टीचर के प्रति होनी चाहिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। जो सत्ताधारी रवैया है, एक जो है वो एटीट्यूड है, इस तरीके का जो है वो एक टीचर को नहीं रखना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट डज डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व, यानी कि एक डिफरेंटिएट जो इंस्ट्रक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को ऑप्शन देख के बताना है कि विभेदित जो निर्देशन में जो क्या शामिल है। तो आप लोगों को सभी शिक्षार्थियों को जो समान सामग्री समान तरीके से पढ़ानी चाहिए, या फिर छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों को अपनाना चाहिए, या फिर कक्षा में केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की शैलियों को जो है वो नज़रअंदाज करना चाहिए। तो जो है वो सीखने की शैलियों को नज़रअंदाज एक जो स्टूडेंट की नहीं करना चाहिए। एक प्रतिभाशाली बच्चों पर केवल जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी बच्चों को जो है वो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो किसी भी बच्चे को जो है वो आपको सेग्रेशन नहीं करना है। तो इसमें क्या है, सभी सामग्रियों को समान तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो सभी बच्चों की एक जैसी जो है वो कैपेसिटी नहीं होती चीज़ों को जो है वो अडेप्ट करने की। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, छात्रों की जो विविध आवश्यकताएं होती हैं, हर बच्चा यूनिक होता है। ये किसके द्वारा कहा गया, आपका गाल्टन के द्वारा जो कहा गया कि हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है। तो उसके अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वो एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई जो है वो जीनियस है। तो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को जो है वो रणनीतियों को अपनाना चाहिए। डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से बच्चों को जो है वो लर्निंग करवानी चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है जो आपका, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या जो है। तो आप पहले असेसमेंट देख लेते हैं। फिर पहले हम टाइप ऑफ असेसमेंट के टाइप होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। तो एक होता है लर्निंग के लिए असेसमेंट, यानी कि अगर हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं और उसके बीच में जब हम किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं कि हमने ये टॉपिक करवाया और टॉपिक के बाद हमने जो है वो उसका टेस्ट लिया, ताकि जो है वो सीखने, असेसमेंट जो है वो सीखने के लिए, यानी कि हम आगे और बेस्ट सीखने के लिए एक बार टेस्ट लेके देखेंगे कि कहाँ बच्चे की कमियाँ रही, उसके लिए जो है वो लर्निंग करवा रही हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो कुछ भी हमने सीखा, जो आपने कुछ भी सीखा, एनुअल एग्ज़ाम जो हमारे हो गए, जो कुछ सीखने के लास्ट में, यानी कि क्या होगा लास्ट में जब हम अपना जो है वो असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। असेसमेंट लर्निंग की हमने क्या सीखा, कि आपने जो है, मैंने एक जो है आप लोगों को पोएम सुनाई, एक जो है वो पोइट्री सुनाई और उसके बाद में उसका टाइटल पूछा। तो मैंने पूछा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये हो गया एज की लर्निंग की असेसमेंट की लर्निंग, आपने क्या सीखा है उसकी लर्निंग करना। असेसमेंट इन लर्निंग, हम जो है लर्निंग के साथ साथ जो है वो असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन जो है वो बच्चे का करते हैं। जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो रचनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, यह छात्रों के अंतिम ग्रेड निर्धारित करता है। यानी कि रचनात्मक फॉर्मेट में क्या होता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है जिससे बच्चे का असेसमेंट लिया जाता है, चाहे वो ओरल है, मौखिक है, लिखित है,
किसी भी प्रकार से। ये अच्छी जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सीखने की ज़रूरतों को निदान करने और निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। यह किसी पाठ्यक्रम या शैक्षणिक जो ईयर होता है, वर्ष जो उसका लास्ट में आयोजित करवाए जाते हैं, या फिर यह मानकीकृत परीक्षण पर केंद्रित होते हैं। तो यह छात्रों की सीखने की ज़रूरतों का निदान करने और निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। यानी कि निदान का मतलब जो कुछ भी हमने सीखा है उसमें हमें कहाँ जो है वो कमियाँ हमारी रह गई हैं, कहाँ हमें और सीखना है और जो है वो चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो यानी कि इसके लिए हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं कि इस यूनिट को हमने कंप्लीट करवाने के बाद हमने इसका यूनिट टेस्ट लिया कि इस यूनिट में बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ उसको कमियाँ जो है वो आई। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग का जो हम यूज़ करेंगे कि बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन द पोस्टेड कोलेब्रेशन द टीम वर्क अमंग स्टूडेंट। यानी कि जो एक हमें कौन सी जो स्ट्रेटजी है, कौन सी जो शिक्षण विधि है जो छात्रों के बीच जो है वो सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देती है। तो टीम वर्क को बढ़ावा देती है, आपको सीधा ने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, गाइडेंस देना, या फिर सहयोगात्मक शिक्षा है, यानी कि बच्चों का जो है वो सहयोग है। ग्रुप लर्निंग हो गया आपका, ग्रुप लर्निंग में सहयोगात्मक शिक्षा अगर ड्रिल और अभ्यास करना, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए देना, या फिर व्याख्यात्मक विधि। तो सहयोगी जो शिक्षा होती है, यानी कि सहयोगात्मक जो शिक्षा कहते हैं, आज इसको कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर ग्रुप लर्निंग भी जिसको बोल सकते हैं। तो सहयोगात्मक शिक्षा है वो टीम वर्क को भी बढ़ावा देती है और छात्रों के बीच जो सहयोग है उसकी को भी जो है वो बढ़ावा देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहयोगात्मक जो शिक्षा है वो बच्चे को क्या करती है, बच्चे की जो है वो सहयोगात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। यानी स्कैफोल्डिंग एक टर्म है, किसके द्वारा दी गई, ये जो टर्म है आपकी वाइगोत्स्की के द्वारा जो है अपनी थ्योरी में दी गई। सोशल कल्चर थ्योरी के अंदर जो है आप लोगों की ये जीन वाइगोत्स्की के द्वारा ये टर्म दी गई। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट लर्न टास्क दैट दे कैन नॉट येट कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। यानी कि बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो दिलाना ताकि बच्चा उस टास्क को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है फिनिशिंग स्टूडेंट इज़ नॉट कंप्लीटिंग टास्क। यानी कि बच्चा जो है वो टास्क को कंप्लीट ना कर पाए। इग्नोरिंग स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, बच्चे के संघर्ष को जो है वो इग्नोर कर देना। रिलाइंग स्लोवली टू टेक्स्ट बुक इन इंस्ट्रक्शन। तो आप लोग हिंदी में जो देखते हैं, हिंदी में इसको स्कैफोल्डिंग को मचान कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। तो छात्रों को उन कार्य में सीखने में मदद करने के लिए जो अस्थायी रूप से सहायता है, टेम्परेरी हेल्प जो वो प्रोवाइड करवाना, जिन्हें वे अभी तक स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते, या फिर कार्य पूरा न करने पर विद्यार्थियों को दंडित करना, संघर्षात्मक विद्यार्थियों की उपेक्षा करना, शिक्षा के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक जो है वो MKO जो है वो यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो पर्सन होता है, जो ये आपका MKO हो गया जो टीचर होता है, और जो एक स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट ये कुछ भी सीखने के लिए जो है वो किसकी हेल्प लेता है, एक टीचर की हेल्प लेता है। तो टीचर जो हेल्प करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जिससे बच्चा जो है अपने क्या है अपनी मंजिल को जो है वो अचीव कर सके। वो प्रोसेस जो है वो क्या होती है, वो आपकी स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सम्मेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका रचनात्मक आकलन, और नेक्स्ट हो गया तो सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर जो आपका एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है कि क्लासरूम डिस्कशन होता है, होमवर्क असेसमेंट होता है, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, या फिर पीयर इवोल्यूशन होता है। तो आपका क्या होते हैं इसके अंदर फाइनल जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, जो लास्ट के अंदर जो आप लोगों के एनुअल जो एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं वो किस में होते हैं, संरचनात्मक सबमेटिव टेस्ट के अंदर जो है इनको इंक्लूड किया जाता है। एक आपके एग्ज़ाम होते हैं, एक तो आपके एग्ज़ाम होते हैं जो मार्च के अंदर, वो आपके किस में होते हैं, सबमेटिव असेसमेंट के अंदर होते हैं, और एक वो आपके होते हैं सितंबर के अंदर जो आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ाम जो आपके संरचनात्मक जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण, तो कक्षा चर्चा, होमवर्क, अंतिम परीक्षा, ये हम लोगों ने ये पढ़ लिया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर। यानी कि एक टीचर के लिए जो है वो रिफ्लेक्टिव जो प्रोसेस है, रिफ्लेक्टिव जो
अभ्यास है उसका क्या महत्व होता है। तो एक शिक्षक को दिन के दौरान ब्रेक लेने की अनुमति देता है। चिंतनशील अभ्यास का महत्व यही है, एक शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधि और रणनीतियों को बेहतर बनाने में हेल्प करता है एक टीचर की, या फिर जो है इसमें शिक्षण के बारे में पूरी तरीके से सैद्धांतिक चर्चाएं शामिल हैं या छात्रों की गलतियों की आलोचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एक चिंतनशील जो है वो अभ्यास का क्या महत्व होता है, यह जो शिक्षक होता है, एक टीचर होता है, उसको अपने जो टीचिंग मेथड होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती हैं, उनको बेहतर इन्हेंस करने में, उनको काफ़ी इफेक्टिव बनाने में जो है वो हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव जो क्लासरूम मैनेजमेंट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल जो है वो आवश्यक कंपोनेंट आप लोगों को देखनी है। मेंटेनेंस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट ऑल टाइम, यानी कि पूरा टाइम एक स्ट्रिक्ट रूप से जो है डिसिप्लिन रखना क्लासरूम में। अलाउविंग स्टूडेंट ऑफ बिहेव फ्रीली विदाउट रूल्स, यानी कि बच्चों को फ्रीली जो है वो बिहेव करने के लिए बोलना विदाउट जो है वो रूल्स रेगुलेशन के, या फिर जो है वो आपका स्टेबलाइजिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रूटीन या इग्नोरिंग डिस्प्यूटिव बिहेवियर। तो यानी क्या करता है, एक जो है वो क्या करना चाहिए, स्टेबलाइज क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रूटीन्स के हिसाब से जो है वो रिफ्लेक्टिव करता है। ये कंपोनेंट्स है वो क्लासरूम को काफ़ी जो है वो बेहतर बनाता है, इफेक्टिव जो बनाता है, यानी कि स्पष्ट अपेक्षाएं और दिनचर्या जो है वो स्थापित करना। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रपोज ऑफ यूजिंग विजुअल एड इन टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग एड हम यूज करते हैं जिसमें विजुअल भी होती हैं, आपकी कई मोरल भी होती हैं, ओरल भी होती हैं। तो यानी कि कोई आपकी जो है वो दिखाई देती है, किसी को हम जो है सिर्फ लिसनिंग में उसका यूज़ करते हैं, जो TLM हम बनाते हैं। तो इसका यूज जो है वो टीचिंग में किस तरीके से करते हैं, टू मेक द क्लासरूम मोर कलरफुल, क्लासरूम को अधिक जो है वो कलरफुल बनाने के लिए। टू एंटरटेन स्टूडेंट ड्यूरिंग लेसन के दौरान जो है वो टीचर स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए। टू इन्हेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ कंटेंट, यानी कि स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और उसको जो धारण क्षमता है अगर उस कंटेंट के प्रति उसको इन्हेंस करना। या फिर हमारा टू रिप्लेस वर्बल एक्सपेक्टेशन इंटायरली, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए विजुअल एड्स या हम TLM का जो यूज है वो किस लिए करते हैं टीचिंग में, ताकि टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, इंटरेस्टिंग बना सकें, और जो है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को पावर को जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें जो है याद रख सके। जो इस तरीके के जो है वो टीचिंग एड्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें हम मैथ्स पढ़ाने के लिए जो है वो काउंटिंग के लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए TLM का जो हम यूज़ करते हैं, ये TLM है जो टीचिंग को काफ़ी इंटरेस्ट बनाती हैं। तो यानी कि क्या करता है, छात्रों की सामग्री की समझ और अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए TLM का जो वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 13, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ एस्टेबलाइजिंग रैपोर्ट विद स्टूडेंट, यानी कि एक जो स्टूडेंट है उसको जो है आपको करना क्या है, छात्रों के बीच जो संबंध होते हैं उसके जो रिलेशन है उनको स्थापित करने का महत्व क्या होता है। एक शिक्षकों को कक्षा में अधिकार बनाए रखने में हेल्प करता है, या फिर एक सकारात्मक सीखने के माहौल को बढ़ावा देता है ताकि छात्रों से उसका जुड़ाव हो सके, या फिर यह शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत करने में जो है वो करने से बचने की अनुमति देता है, या फिर जो है वो एक शिक्षण प्रक्रिया का काफ़ी जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ आपस में कम्युनिकेशन होगी एक बच्चे और टीचर के बीच, तो वहाँ कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा 100%। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बातचीत करने से बचने की अनुमति नहीं देता। इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक सीखने का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, एक पॉजिटिव जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है, जिससे बच्चा और छात्र के बीच जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है एक अच्छा जुड़ाव हो, ताकि वो चीज़ों को जो है वो क्लियरली स्पेसिफिक जो है वो इजीली समझ सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इंटेल, यानी कि एक जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टर्म है इसका जो है वो क्या उद्देश्य होना चाहिए। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ऑल द आंसर टू देयर क्वेश्चन, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके सभी के जो है वो आंसर है क्वेश्चन के उनको प्रोवाइड करवाना इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट सोल्यूशन, या फिर इग्नोरिंग स्टूडेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग लेसन, या फिर फोकसली सॉल्विंग लेक्चर विदाउट स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकरेजिंग स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, यानी कि बच्चे को इनकरेज करना क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने के लिए, और जो है उनके सॉल्यूशन को जो है वो
इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी जो जांच पड़ताल करने के लिए सही है गलत है, सही है तो नहीं है, और गलत जो है वो है तो क्यों है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए बच्चे को इनकरेज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को जो है वो क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो उन सब की डेली क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लिए फ्रेंड्स डेली क्लासेस के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच टीचिंग मेथड्स इन कैरेक्टरिस्टिक बाय स्टूडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन असाइन टास्क व्हाइल द टीचर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी कि टीचिंग मेथड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करता है, तो स्वतंत्र रूप से अगर कार्यों को सौंपा जाता है, काम करता है, जबकि एक शिक्षक है वो व्यक्तिगत समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो उसमें क्या होगा, सीधे निर्देश होने चाहिए, फिर पलटी हुई कक्षाएं होती हैं, मिश्रित कक्षाएं होती हैं, या फिर विभेदित जो है वो निर्देशन होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे विभेदित जो है वो निर्देशन बच्चे को देखने को मिलते हैं। किस शिक्षण पद्धति के विभेदित निर्देशन के अंदर इस टाइप के जो है वो जो छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य सौंपे गए कार्य पर काम करते हैं, और जबकि शिक्षक व्यक्तिगत समर्थन और केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, आई होप आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सो बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें, और जो है डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। सो बाय बाय एवरीवन।